गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे प्रश्नावली 7.2 के क्या कह रहा है, ध्यान दें। कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, समत्रिभाजित करने वाले, आप सभी को पता होगा कि जैसे दो बिंदुओं के बीच का जब डिवाइड किया जाता था तो m1 और m2 दिया रहता था। मतलब क्या, m1 का मान समथिंग में दिया रहता था, m2 का मान कुछ दिया रहता था, तो उसको आसानी से एज्यूम कर लिया जाता था कि ये m1 है, ये क्या है, m2 है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ बात नहीं कहा है। को जोड़ने वाले रेखाखंडों को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक नहीं, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब क्या, इसमें द्विबिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब इसका मतलब क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सम का मतलब होता है समान, और त्रि का मतलब होता है 3, और विभाजित का मतलब होता है विभाजन। समत्रिभाजित का मतलब होता है कि समान 3 भागों में विभाजित करना। समान 3 भागों में क्या करना, विभाजित करना। तो ध्यान से देखो, ये बिंदु ये है, उसके बाद ये बिंदु क्या है, बी है। ये बिंदु ये है, ये बिंदु क्या है, बी है। इन दोनों के मध्य में हमने मान लिया कि एक बिंदु क्या है, पी है, और दूसरा बिंदु क्या है, क्यू है। बिंदु P का निर्देशांक x, y है, एंड बिंदु Q का निर्देशांक x, y है। बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है और उसके बाद में बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। लेकिन तभी आप ज्ञात कर पाएंगे जब आपको क्या, m1 और m2 का मान दिया होगा, पता होगा तभी। तो यहाँ मान लेते हैं, देखो 3 भागों में बांटना है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जैसे पहला भाग जो है, यहाँ इसको 1 मान लें। देखो ध्यान से देखो, अगर इसको इतने को 1 मान लेंगे तो जाहिर बात है ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2। तो आप कहेंगे सर जी कितना हो जाएगा, 2। तो क्या भैया, दो बिंदु, अगर ये बिंदु ये है, ये बिंदु बी है, तो दोनों बिंदुओं के मध्य में, मतलब ये m1 है और ये m2 है, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जाहिर बात है ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पिछले क्लासों में आप सभी को ये चीजें बताया गया था कि मतलब जो होते हैं, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु बी है, उसके बाद इसको अगर मिटा दिया जाए तो बिंदु ये क्या है, बी है, और इसका जो अनुपात है क्या है, 1:2 है। तो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भाग। तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया कि नहीं होगा, 1:1:1। लेकिन ये चीज थोड़ी, मतलब बिंदु बी थोड़ी यहाँ पे है कि मतलब इसको 1 कर दे। एक ये और एक ये, टोटल कितना बन जाएगा, इतना 2 बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तभी तो यहाँ पहुंचोगे, तभी तो ये x2, y2 होगा। अदरवाइज कैसे x2, y2 होगा, नहीं होगा। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y होता है, x का मान इतना हो गया और y का मान इतना हो गया। अरे x का मान इतना हो जाएगा, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है ना, x का मान इतना हो जाएगा। P के निर्देशांक मतलब x, y, तो x का मान इतना हो जाएगा और y का मान इतना हो जाएगा। आप ध्यान दें, तो m1 का मान कितना है सर, 1 है। x2 का मान खोजो, कहाँ है, -2 है, प्लस m2 का मान कितना है, 2 है, गुणे x1 का मान कितना है, 4 बटे में m1 प्लस m2। m1 का मान 1, m2 का मान 2, 1 + 2, -2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 चौका 8/3 हो जाएगा, है कि नहीं। 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 6/3। 6/3 का मतलब क्या होता है, 3 2 3 6, 2 आ गया। उसके बाद अच्छा, इसको तो छोड़ दिया गया था, इसको भी देख लेते हैं। ये y का कार्य करेगा। m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 है, 1 रख दिया गया। y2 का मान कितना है, -3 है, -3 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 2 है, गुणे y1 का मान कितना है, -1 है, बटे m1 प्लस m2, 1 + 2 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, 3×3, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2×2 बटा 3, -3 -2 -5/3, मतलब 2 का -5/3। ये किसका निर्देशांक आया है, तो आप कहेंगे सर ये किसका निर्देशांक आया है, P का निर्देशांक आया है। P का निर्देशांक कितना आया है, 2 -5/3, 2 -5/3। अब ध्यान से देखो, 2 -5/3 आया हुआ है। ऐसे अब किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। Q का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखो, Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या, ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, और उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो क्या इसको 1 और इसको 2 नहीं कर सकते हो, जाहिर कर सकते हो। एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो जाहिर बात है अगर यहाँ Q
क्यू की अपेक्षा देखा जाए, ये इसके करीब देखा जाए तो ये हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 2। इस बार m1 का मान कितना हो जाएगा 2 और m2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। P के लिए m1 का मान 1 था, लेकिन वही Q के लिए m1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या Q का निर्देशांक नहीं निकाल सकते वही फार्मूला लगा के, बशर्ते m1 का मान 2 रखना और m2 का मान 1 रखना, और सेम ही रहेगा x1 x2 y2 y1। ठीक है, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर